हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनी के बारे में। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी होता क्या है? मल्टीनेशनल कंपनी जो होता है, मल्टीनेशनल ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, एक मल्टी और एक नेशनल। ठीक है, तो हम आइए देखते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं। मल्टीनेशनल कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, मल्टी एंड नेशनल। मल्टी एंड नेशनल। मल्टी मीन्स क्या होता है? मेनी। ठीक है, मल्टी मीन्स मेनी होता है। एंड नेशनल मतलब होता है आपका कंट्रीज या नेशन। मल्टी मीन्स मेनी और नेशनल मतलब कंट्रीज या नेशन। सो मल्टीनेशनल मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट इन मेनी कंट्रीज। मल्टीनेशनल मीन्स क्या होता है? मल्टीनेशनल कंपनी मीन्स क्या होता है कि वह कंपनी जो आपको एक कंट्री में नहीं, बहुत सारे कंट्री में क्या कर रही है? ऑपरेट कर रही है, काम कर रही है। ठीक है, उसके बहुत सारे ब्रांचेज होती हैं, उसकी बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं। सच कंपनी हैज़ ब्रांचेज, फैक्ट्री, वर्कशॉप इन डिफरेंट कंट्री। उनका अलग अलग कंट्री में क्या होता है, जो अलग अलग कंट्री में जो होता है उसका ब्रांचेज होती है और उसके फैक्ट्रीज होती हैं, वर्कशॉप होते हैं, और इनको कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन हो गया, ग्लोबल इंटरप्राइजेज हो गया, फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटरप्राइजेज। ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनी के 3 नामों से भी और भी जाना जाता है। ये नाम भी आपको याद रखना जरूरी होता है। कभी कभी क्या होता है, नाम चेंज करके पूछ लेता है क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर पता है लेकिन आपको अगर नाम नहीं पता है तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, उस क्वेश्चन को एग्जाम में स्किप कर दोगे, छोड़ दोगे। तो आप इसका अदर नेम भी आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद आता है फीचर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी। देखो फीचर में क्या है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्स। ह्यूज कैपिटल रिसोर्स मतलब यहाँ पे पैसे का मतलब ज़्यादा मात्रा में होता है, क्योंकि यहाँ एक से एक कंट्री नहीं, यहाँ एक से अधिक कंट्री बिजनेस व्यापार मिलके कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, या हम अपने दूसरे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस का जो लेवल है, व्यापार का लेवल, वो बहुत बड़ा है। और उसमें आप जैसे अपना पैसा लगाते हो, इसके बाद आप बैंक से लोन लेते हो, इसके बाद शेयर डिवेंचर आप मार्केट में इशू करते हो, तो इसमें पैसा आने का बहुत सारे रिसोर्स संसाधन होते हैं। इसके बाद है एडवांस टेक्नोलॉजी। अब आप यहाँ पे क्या होता है, अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोडक्शंस को क्या करते हो, इंक्रीज करते हो। नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस कर रहे हो तो आपको वहाँ पे अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी मिलेंगे, उसको आप एडॉप्ट करोगे अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए। फॉरेन कोलोबरेशंस। यहाँ पे फॉरेन कोलोबरेशन बहुत अच्छा होता है। इसके बाद है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत ज़बरदस्त होती है यहाँ पे। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे एडवर्टाइजिंग होती है, प्रमोशन होता है, हमारे प्रोडक्ट्स का सेल अच्छे से होता है शॉर्ट पीरियड के लिए, क्योंकि आप जब कोई सामान को एडवर्टाइज कर रहे हो, उसका प्रचार कर रहे हो, तो लोगों के बीच में आएगा और वो उसके बारे में जानेंगे, तो लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे, आपके एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होंगे, तो उसको परचेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेंट्रलाइज कंट्रोल। जो इसका कंट्रोल होता है आपका, जो इसका जो कंट्रोल होता है हेड ऑफिस से होता है। ठीक है, एक छूट गया आपका प्रोडक्ट इनोवेशन। प्रोडक्ट इनोवेशन में क्या होता है कि यहाँ पे आप मार्केट में देखते हो कि क्या क्या मतलब चल रहा है, मार्केट के थ्रू मार्केट की जानकारी लेते हुए लोगों की टेस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट में क्या करते हो, नया नया इनोवेशन लाते हो, नई नई रिसर्च करते हो, उसको डेवलप करते हो। तो उसमें नया नया, जैसे पतंजलि का टूथपेस्ट है, तो पतंजलि का टूथपेस्ट पहले लौंग का आता था, फिर इसके बाद उसको रेड टूथपेस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। पतंजलि की शैम्पू हो गई, केश कांति हो गया, अब उसको एलोवेरा फ्लेवर मिलाया गया। तो क्या हुआ, उसके टेस्ट मतलब उसको क्या किया गया, मार्केट के हिसाब से उसको चेंज किया गया। ठीक है, तो आप क्या करते हो, उसमें इनोवेशन हुआ ना, कि पहले आप पतंजलि का लौंग वाला जो यूज़ करते थे, फिर इसके बाद आप रेड टूथपेस्ट आ गया। ठीक, तो इससे आपका जो प्रोडक्ट की सेलिंग है वो बढ़ता है।
ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग लेके आएंगे ज्वाइंट वेंचर। तब तक इसको आप एक बार रिवाइज कीजिएगा, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।